ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति जी की पुण्यतिथि पर उन्हें मैथिली समाज द्वारा याद करते हुए दिल्ली के बुराड़ी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मैथिली समाज का मकसद अपने संस्कारों और संस्कृति को मौजूदा पीढ़ी से रूबरू कराना था। इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक हस्तियों सहित हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद प्रभात झा पहुंचे और कार्यक्रम की तारीफ करते हुए मैथिली भाषा और संस्कृति के बारे में भी बताया। विश्व मैथिल संघ द्वारा विद्यापति समारोह के अवसर पर दिल्ली के मिथिलांचल निवासियों को यहाँ पर बुलाकर अपनी संस्कृति और अपने जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके बारे में जानकारी, मिथिलांचल की संस्कृति उसके बारे में, और हम लोग वहां से यहाँ आने के बाद पूरी तरह से अपना काम करते हुए भी समाज का काम करते हैं, ये इस बात का परिचायक है। वही कार्यक्रम में देखते ही देखते आम लोगों की भीड़ भी सैकड़ों से हजारों की हो गई और कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि वो बुराड़ी में पिछले 10 वर्षों से इस कार्यक्रम को लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी इसे बड़े स्तर पर करते रहेंगे। साथ ही यहाँ पर मिथिला भाषा और संस्कृति को मैथिली में ही कई नृत्य, गायन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी भाव मंचन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मैथिली भाषा, संस्कार और संस्कृति को जीवित रखना और युवा पीढ़ी को अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं से अवगत कराना है, ताकि उन्हें भी गर्व हो सके कि हम किस समाज से हैं। हम लोगों को अपने कला संस्कृति, जो अब नया जनरेशन का बच्चा जो यहाँ पे जन्म लिया है, अपने संस्कृति को बिल्कुल पहचान नहीं रहा है। हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या पहचान है, क्या संस्कृति है, क्या कला है, उसको जीवित रखने के लिए हम लोग विद्यापति स्मृति समारोह करवाते हैं, जिसमें हम लोग क्विज कंपटीशन रखते हैं कि छोटे छोटे जो हमारे मैथिली में जो वर्ड्स है उससे बच्चे को उसके बारे में जानकारी देते हैं। हम लोगों के महान कवि थे विद्यापति, 1350 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि साक्षात शिव उनके यहाँ चाकरी करते थे, नौकरी करते थे, तो उनको हम जस्ट लाइक बाबा शंकर के रूप में हम लोग मानते हैं उनको, और उन्हीं के स्मृति में हम लोग हर साल यहाँ पे पर्व मनाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, जो दिल्ली जैसे महानगरों में हम अपने मूल स्थान को छोड़ के या तो शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए या व्यवसाय के लिए हम यहाँ पे सब माइग्रेट कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं हम तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम अपनी जो संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, त्यौहार है, हम उसको कहीं ना कहीं अनदेखा करते जा रहे हैं। और आजकल के जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस होकर उसको एडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य यही होता है, जो हम अपनी संस्कृति सभ्यता को, जो आने वाली जनरेशन है, जो हज़ारों साल पुरानी हमारी सभ्यता है, उसको कैसे उन तक हम हस्तांतरित करते आए, जैसे हमारे हज़ारों साल के सभ्यता हमारे पूर्वजों ने हमारे तक हस्तांतरित करते हुए आए हुए हैं। जाहिर है कि दिल्ली में मिथिला और भोजपुरी समाज अपनी एक अलग पहचान और जगह बना चुका है, और इस तरह के आयोजन उन्हें न सिर्फ अपनी संस्कृति से रूबरू कराते हैं, बल्कि अपने प्रभावी होने का भी अवसर प्रदान करते हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।